कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 240 क्वेश्चन कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग 241 से लेकर के 260 क्वेश्चन करेंगे और साथ में 2 बोनस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेस रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय करस्पॉन्डेंट्स कंस्टिट्यूट, यानी जो भी प्रेस रिपोर्ट जो कलेक्ट किया जाता है करस्पॉन्डेंट्स के द्वारा, है ना, संवाददाताओं के द्वारा, जो भी न्यूज़ कलेक्ट किया जाता है या प्रेस रिपोर्ट कलेक्ट किया जाता है, वो हमारा किसके अंदर में आता है? क्या ये प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, टर्शियरी डेटा है? यस, दिस इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 242। इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी, अ रिसर्चर, जो भी स्टडी है उसका एक्यूरेसी को लेकर के अगर ऑगमेंटेशन करना चाहें, बताना चाहें, तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए? शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। भाई अगर वो ऑनेस्ट है और बायसनेस नहीं है तो हमारा स्टडी बिल्कुल एक्यूरेट है ना? हम लोग ये बात एकदम अच्छे से बोल सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। शुड इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल, आप सैंपल साइज इंक्रीज कर दीजिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। शुड कीप द वेरिएंस हाई, है ना? अगर वेरिएंस हम लोग हाई रखेंगे तो भी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल द अबव या ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 243। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तब हम लोग क्या करते हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 244। इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल, हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल है, विच मेथड ऑफ कंट्रोलिंग विल यू अडॉप्ट? कंट्रोल का क्या मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे? तो हम लोग रैंडमाइजेशन को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे तो हम बताओ ना, एलिमिनेशन कैसे करेंगे? हम उसमें फिर बायसनेस ही हो जाएगा ना। ठीक है, फिर मैचिंग करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये और ये मैच कर रहा है तो ले लो, है ना? एक काम करो, ये वाले सैंपल को हटा दो। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा बायसनेस बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग रैंडमाइजेशन को यूज़ करेंगे। रैंडमली कुछ भी, है ना, किसी भी वे से हम लोग रैंडमली उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 245। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या क्या है? इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म्स सेल्स, प्रोडक्शन एटसेट्रा? नहीं, ये उसका प्राइमरी रिकॉर्ड होता है। द डेटा ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय इट, फर्म ने सर्वे कराया, जो डेटा आया, है ना, फर्म का खुद ही सर्वे कंडक्ट किया गया है, ठीक है, फर्म के द्वारा, तो वो उसका प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, बच क्या गया ये? रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट पब्लिक के या फिर पब्लिकेशन जो पब्लिश करती है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246। तो 246 में क्या है कि बिब्लियोग्राफी, ठीक है, गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, जिस भी रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी दिया जाता है, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च and studying problem from another angle, shows the vast knowledge of the researcher, बिल्कुल नहीं, makes the report authentic, none of the above, ये भी हटा दो, makes the report authentic,
रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोग बिब्लियोग्राफी देते हैं। हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ठीक है, जब हम लोग बिब्लियोग्राफी देते हैं, है ना, उसमें जिन भी रेफरेंस को हम लोग यूज़ किए वो सारा कुछ जब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें से लेकर के फर्दर अपना वर्क कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दिस इज 246 क्वेश्चन का ये ऑप्शन ए, ये सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर नॉट मैनिपुलेटेड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च? एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो जब कंट्रोलिंग नहीं होता तो कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वैसा ही उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव जो है इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 248। A researcher selects a probability sample of 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी जो भी पूरा पॉपुलेशन है उसमें से 100 ही सेलेक्ट किया गया एज अ सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल है। इट इज, अब ये जो है वो क्या है? ये रैंडम सैंपल है, ये क्लस्टर सैंपल है, ये स्ट्रैटिफाइड सैंपल है, या ये सिस्टमैटिक सैंपल है? तो मान लो कि रिसर्चर सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100, यानी टोटल पॉपुलेशन में जब प्रोबेबिलिटी सैंपल हम लोग ले रहे हैं तो सबका प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगा, है ना। रैंडमली किसी को पिक नहीं कर लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिस्टमैटिक सैंपल कहला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249। नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और किस नाम से जाना जाता है? क्या ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहलाता है? जी बिल्कुल कहलाता है। क्या ये ट्रीटमेंट वेरिएबल कहलाता है? बिल्कुल। क्या ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग उसके मान लो कंसंट्रेशन ही है तो उस पर हम लोग कुछ चेंजेस तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 250 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 250 जो है वो क्या है कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। जनरलाइजेशन वाले में था, ठीक है। सो जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल के बेसिस में टेक्निकली हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, पैरामीटर इन्फेरेंस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑल द अबव। दिस इज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ। सर्वे स्टडी एम्स एट। सर्वे स्टडी का क्या एम होता है? नोइंग फैक्ट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है, फिर से ये रिपीट हुआ है। नोइंग फैक्ट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सही बात है। जो भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका फैक्ट जानने के लिए हम लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं। कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड, criticizing the existing situation, identifying the means of improving the existing situation, ठीक है। तो इसी पर ये हो रहा था ना कि थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 1 2 4, 1 2 3 4, ये दोनों ही सही है, क्योंकि 1 2 3 3 भी सही है। क्रिटिसाइज करने के लिए भी, किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को क्रिटिसाइज करने के लिए भी सर्वे करते हैं, और इम्प्रूव करने के लिए भी ये करते हैं, ठीक है। मोर और लेस हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज वैसे करते नहीं है यार, ठीक है। क्या क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग ये करेंगे, फिर बातें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो 1 2 एंड 4 होना चाहिए, राइट। 1 2 एंड 4 होना चाहिए।
करेक्ट आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4। लास्ट वीडियो में कोई नहीं, चलो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1, 2 एंड 4 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ। 252 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्चर? रिसर्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ही इज इंडस्ट्रियस एंड persistent on the trial of discovery. He is a specialist rather than a generalist. He is not inspirational to his chosen field but accepts the reality. Which of the following is not the characteristic of a researcher? He is not versatile in his interest and even in his native abilities. वो versatile नहीं है, तो ये तो कैरेक्टर नहीं है, इसको तो हटा दो। ठीक है, जरा ये भी देख लेते हैं। ही इज नॉट इंस्पिरेशनल टू हिज चूजन फील्ड बट एक्सेप्ट्स द रियलिटी। जो भी रियलिटी है उसको वो एक्सेप्ट करता है। बात तो सही है, ठीक है। ही इज अ स्पेशलिस्ट रादर देन अ जेनरल, ये भी सही है। ही इज इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट ऑन द ट्रायल ऑफ डिस्कवरी, चलो ठीक है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 253। एक्शन रिसर्च हैज इट्स ओरिजिन इन। एक्शन रिसर्च हैज इट्स ओरिजिन इन, किसमें ओरिजिन है एक्शन रिसर्च का? मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी, सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक्शन रिसर्च है, इसका ओरिजिन सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत हल्का लग रहा है ये सब। मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी, एक्शन रिसर्च, ये सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक्शन रिसर्च को जब आप पढ़ोगे ना तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी ही इसका ओरिजिन है। जितना जल्दी इस चीज़ को इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है, तो एक्शन रिसर्च वहाँ पर यूज आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट? अगर पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट है तो हम लोग किस टेक्निक को यूज़ करेंगे? एरिया तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 255 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल? ये क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब रिपीट हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल? कोटा सैंपल जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। सिंपल रैंडम तो प्रोबेबिलिटी होता है। पर्पसिव सैंपल भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। अ फार्मर कंसिडर्स द एज old method of plugging better than the latest method available to him. A farmer considers, कोई एक किसान है जो क्या कंसिडर करता है कि द एज ओल्ड मेथड ऑफ प्लगिंग, खेत जोतने का जो पुराना मेथड है वो बेटर है दैन द लेटेस्ट मेथड, जो अभी निकला बहुत लेटेस्ट मेथड। मान लो कुछ ऐसा मेथड निकला जो उस फार्मर को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि हम जो पुराना जो खेत जो जोतते थे, है ना, वही हमारा सही है। In arriving at this conclusion, he is being influenced by, किससे वो इन्फ्लुएंस हुआ होगा? ट्रेडिशन से, एक्सपीरियंस से, रीजन से, या एक्सपेरिमेंटेशन से? काय को एक्सपेरिमेंटेशन करने जाएंगे वो, ठीक है। तो ट्रेडिशन मतलब बहुत पहले से ये चीज़ करते आ रहे हैं तो अब आदत हो गया ना। तो आदत हो गया तो क्या हो गया, हमारा ट्रेडिशन में ही है कि हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लेटेस्ट मेथड जो है उसके उसको यूज टू नहीं हो पा रहे हैं। तो दिस इज द ट्रेडिशन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशन, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस, दैट इज ट्रेडिशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 257। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्जर्वेशन इन देमसेल्व्स आर ऑफ लिटिल स्टेटमेंट। What is the basis of making such a statement? They are without any purpose. क्या लिखा है? Observation in themselves of little statement.
So they are without any purpose. They must be related to other facts for generalization. They are not systematic and not amenable to scientific interpretation. They are meaningful only if collected by a scientist. Observation in themselves, they must be related to other facts, are of little statement. ओके ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन इन themselves are of little statement, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, ऐसा चीज का मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ के, है ना, कि उसका थोड़ा इलेबोरेशन और होना चाहिए. So they must be related to other facts for generalization. This is the correct answer. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 258 की तरफ. लॉजिक ऑफ इंडक्शन इज वेरी क्लोज टू, this is very close to logic of sampling, logic of the controlled variable, the logic of observation, none of the above. So logic of induction is very close to the logic of sampling. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ रिसर्चर divides the population into PG graduate and 10+2 students, and using the random digit table he selects some of them from each. This is technically called stratified random sampling. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 260. जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज. Generalized conclusion, this is technically known as statistical inference of external validity of the research. और 260 क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 261 आता है. फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू, किसी प्रोपोजिशन को सही होने के लिए, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि इट शुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब कुछ हो इसको छोड़ करके. तो वो कौन है? इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी इन ट्यून विथ एक्सेप्टेड बिलीव, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, इट मस्ट बी टेस्टेबल, बाकी सारी चीजें ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना. और क्वेश्चन नंबर 262, माई रिएक्शन टू द स्टेटमेंट, a good teacher is essentially a good researcher, is that this is my firm belief, difficult to agree to, it is an opinion, only a hypothesis. ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है कि अ गुड टीचर इज एसेंशियली अ गुड रिसर्चर, इसका मतलब ये सिर्फ बिलीव है ना, ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, और ना ही यहाँ पर हाइपोथेसिस के जैसा ये लिखा है. ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस भी नहीं है, और इट इज़ एन ओपिनियन, क्या ये ओपिनियन दिख रहा है क्या? अ गुड टीचर इज एसेंशियली अ गुड रिसर्चर, ये मेरा ओपिनियन है क्या? नहीं, ये मेरा बिलीव है, ऐसा मेरा मानना है कि एक अच्छा टीचर जो है एक अच्छा रिसर्चर भी होता है. ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और रिसर्च एप्टीट्यूड का 260 क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 260 क्वेश्चन सीरीज, ये आज यहीं पर कंप्लीट होता है, पूरा होता है. मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, और पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. भाग मत कर प्रयास भाग मत